शिव शक्ति नमः। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। शिव शक्ति, ये ब्रह्मांड आपके जीवन में अनंत खुशियां लेकर आए, यही मेरी कामना। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की उमा संहिता की इस कथा को और जानने का प्रयास करते हैं कि ऋषि मुनि हमें इन कथाओं के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। टॉपिक है संपूर्ण देवताओं के तेज से देवी का महालक्ष्मी रूप में अवतार और उनके द्वारा महिषासुर का वध। ऋषि कहते हैं कि राजन, रंभ नाम से प्रसिद्ध एक असुर था जो दैत्य वंश का शिरोमणि माना जाता था। उससे महा तेजस्वी महिष नामक दानव का जन्म हुआ। दानवराज महिष समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित करके देवराज इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा और स्वर्गलोक में रहकर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी भी उन सबको साथ ले उस स्थान पर गए जहां भगवान विष्णु और शिव विराजमान थे। वहां पहुंचकर सब देवताओं ने शिव और केशव को नमस्कार किया और अपना सब वृत्तांत यथार्थ रूप से ब्यौरेवार कह सुनाया, सिलसिलेवार ढंग से बताया। वे बोले, भगवान, दुरात्मा महिषासुर ने हम सबको सम्रांगण में जीतकर स्वर्गलोक से निकाल दिया है, इसलिए हम इस मृत्यु लोक में भटक रहे हैं। और कहीं भी हमें शांति नहीं मिल रही। उस असुर ने इंद्र आदि देवताओं की कौन कौन सी दुर्दशा नहीं की। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, गंधर्व, विद्याधर और चारण, इन सबके तथा अन्य लोगों के भी जो कर्तव्य कर्म है उन सबको वह पापात्मा असुर स्वयं नहीं करता है। उसने दैत्य पक्ष को अभय दान कर दिया है, इसलिए हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप दोनों हमारी रक्षा करें और उस असुर के वध का उपाय शीघ्र ही सोचें, क्योंकि आप दोनों ऐसा करने में समर्थ हैं। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने अत्यंत क्रोध किया। रोष के मारे उनके नेत्र घूमने लगे। तब अत्यंत क्रोध से भगवान शिव और विष्णु के मुख से तथा अन्य देवताओं के शरीर से तेज प्रकट हुआ। तेज का वह महान पुल अत्यंत प्रज्वलित हो दसों दिशाओं में प्रकाशित हो उठा। दुर्गा जी के ध्यान में लगे हुए सब देवताओं ने उस तेज को प्रत्यक्ष देखा। संपूर्ण देवताओं के शरीरों से निकला हुआ वह अत्यंत भीषण तेज एकत्रित हो एक नारी के रूप में परिणत हो गया। वह नारी साक्षात महर्षि मर्दनी देवी थी। उनका प्रकाशमान मुख भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ था। भुजाएं विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थी। केश यमराज के तेज से आविर्भूत हुए थे। उनके दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से प्रकट हुए। कटिभाग इंद्र के तेज से और तथा जड़ा हुआ और उर्व वरुण के तेज से पैदा हुए थे। पृथ्वी के तेज से नितंब का और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का आविर्भाव हुआ। पैरों की उंगलियां सूर्य के तेज से और हाथ की उंगलियां वसुओं के तेज से उत्पन्न हुई थी। नासिका कुबेर के, दांत प्रजापति के, तीनों नेत्र अग्नि के, दोनों भुएं साध्यगण के, दोनों कान वायु के तथा अन्य देवताओं के तेज से प्रकट हुए थे। इस प्रकार देवताओं के तेज से प्रकट हुए कमला लया लक्ष्मी ही वह परमेश्वरी थी। संपूर्ण देवताओं की तेज राशि से प्रकट हुई उन देवी को देखकर सब देवताओं को ब्रह्मा बड़ा हर्ष हुआ, परंतु उनके पास कोई अस्त्र नहीं था। यह देख ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने शिवा देवी को अस्त्र शस्त्र से संपन्न करने का विचार किया। तब महेश्वर ने
महेश्वरी को शूल समर्पित किया। भगवान विष्णु ने चक्र, वरुण ने पाश, अग्निदेव ने शक्ति, वायु देवता ने धनुष तथा बाणों से भरे 2 तरकस और सचिपति इंद्र ने वज्र एवं घंटा प्रदान किया। यमराज ने कालदंड, प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मा ने कमंडलू एवं सूर्य देव ने समस्त रोम कृपों में अपनी किरणें अर्पित की। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर में सुंदर हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, बहुत ही से कड़े, अर्धचंद्र, केयूर, मनोहर, नुपुर, गले की हंसुली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। समुद्र ने सदा सौम्य एवं सरस रहने वाली माला दी और एक कमल का फूल भेंट किया। हिमवान ने सवारी के लिए सिंह तथा आभूषण के लिए नाना प्रकार के रतन दिए। कुबेर ने उन्हें मधु से भरा पात्र अर्पित किया तथा सर्पों के नेता शेषनाग ने विचित्र रचना कौशल से सुशोभित एक नागहार भेंट दिया, जिसमें नाना प्रकार की सुंदर मणियां गुथी हुई थी। इन सब ने तथा दूसरे देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास करके उग्र स्वर से गर्जना की। उनके उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। चारों ओर समुद्र ने अपनी मर्यादा छोड़ दी, पृथ्वी होलने लगी। उस समय महिषासुर से पीड़ित हुए देवताओं ने देवी की जय जयकार की। तदंतर सब देवताओं ने उन महालक्ष्मी स्वरूप रूपा पराशक्ति जगदम्बा का भक्ति गदगद वाणी द्वारा सत्वन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देख देव वैरी दैत्य अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठ खड़े हुए। रोष से भरा हुआ महिषासुर भी उस शब्द की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। इस समय महिषासुर के द्वारा पालित करोड़ों शस्त्रधारी महावीर वहां आ पहुंचे। चिक्षुर, चामर, उदग्र, कराल, उद्धत, बासगल, ताम्र, उग्रास्य, उग्रवीर, बिहाल, अंधक, दुर्धर, दुर्मुख, त्रिनेत्र और महाहनु ये तथा अन्य बहुत से युद्ध कुशल शूरवीर सम्रांगण में देवी के साथ युद्ध करने लगे। वे सब के सब अस्त्र शस्त्रों की विद्या में प्रांगत थे। इस प्रकार देवी और दैत्य गण दोनों परस्पर झूंझने लगे। उनका वह भीषण समय मार काट में ही बीतने लगा। इस तरह भयानक युद्ध होने के बाद महिषासुर देवी के साथ माया युद्ध करने लगा। तब देवी ने कहा, अरे मूढ़, तेरी बुद्धि मारी गई है, तू व्यर्थ हट क्यों करता है? तीनों लोकों में कोई भी असुर युद्ध में मेरे सामने टिक नहीं सकते। यूं कहकर सर्व कलामयी देवी कूदकर महिषासुर पर चढ़ गई और अपने पैरों से उसे दबाकर उन्होंने भयंकर शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया और आधा निकला होने पर भी वह महाअधम दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका सिर काटकर उस असुर को धराशायी कर दिया। फिर तो उसके सैनिक गण हाय हाय करने लगे, करके नीचे मुख किए भयभीत हो रणभूमि से भागने और त्राही त्राही की पुकार करने लगे। उस समय इंद्र आदि सब देवताओं ने देवी की स्तुति की, गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के महालक्ष्मी अवतार की कथा कही।
अब तुम सुस्थिर चित्त से सरस्वती के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनो। यह कथा तो यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन इस कथा से एक बात ध्यान में आ रही थी, एक विचार ध्यान में आ रहा था कि मजाक उड़ाया जाता है सनातन धर्म के इन पुराणों का कि कोई तेज से कैसे उत्पन्न हो सकता है। अब जिस तरह से महालक्ष्मी जी का महिषासुर का वध करने के लिए तेज से, मतलब एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी से जो है वो क्रिएट हुई, और आज की साइंस ये मान रही है कि मैटर जो है वो कुछ नहीं है, एनर्जी से ही जो है वो मैटर बना है, चाहे वो पृथ्वी हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, कुछ भी, ये सब मैटर से बने, मैटर है ये, लेकिन ये बने किससे हैं? एनर्जी से। आज साइंस खुद मान रही है, और हमारे पुराणों के अंदर पता नहीं कब से जितने भी पुराने ये पुराण हैं, ये बात कही गई कि एनर्जी से शरीर बन सकता है, हमारा भी एनर्जी से ही शरीर बनता है। वो अलग बात है कि उसके लिए एक पर्टिकुलर गर्भ की जरूरत होती है मनुष्य का शरीर बनने के लिए, परंतु ऐसी भी विद्या बिल्कुल हो सकती है कि क्रिएशन हो देवी का और ऊर्जा से क्रिएट हो वो शरीर। तो आज की साइंस जो है इस बात को मान रही है। उम्मीद करता हूं कि सनातन धर्म में आपका विश्वास जो है वो और बढ़ेगा। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं, हर बार वीडियो में कहता हूं कि ये त्रुटियों से भरे हुए हैं, जितने भी पुराण हैं, वेद हैं, ये शुद्ध फॉर्म में नहीं है। और शुद्ध फॉर्म में क्यों नहीं हो सकते? हजारों लाखों सालों पुराना इतिहास है इनका, और ये आगे जो है अनुभव से नहीं आए हुए हैं। जिस भी राइटर ने, जिसको मैं पढ़ रहा हूं पुराण को, ये अपने अनुभव से नहीं लिखा हुआ होगा, तो कुछ ना कुछ मिक्सिंग हो गई है। जो पढ़ते हैं वही उसी को सत्य मानने लगते हैं और वही सत्य हो जाता है, लेकिन ये डाउनलोडेड इंफॉर्मेशंस होती हैं यूनिवर्स की तरफ से, और फिर जब हम उसको पढ़ते हैं तो टैली होता है कि हाँ वाकई सत्य है। खैर, इस वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। भगवान शिव आपके जीवन में सदैव आनंद दे, देवी शक्ति आपके जीवन में सदैव आनंद दे, यही मेरी प्रार्थना है। इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।